हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए 2024 के लिए मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर लेमडा 0 1 1 और बी बराबर क्या 1 0 2 1 और एंड ए स्क्वायर बराबर क्या बी करना है। ए स्क्वायर क्या बी करना मतलब ए स्क्वायर को क्या दो बार गुना करना है। स्क्वायर है मतलब इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ए का मान कितना है यहाँ पे दोनों को मान धर के क्या गुना कर देना है। ठीक है, चलिए ए का मान कितना है। ए का मान है कि लेमडा 0 1 1। ठीक है, फिर दो बार गुना करना है, इनटू में यहाँ कर देना है। फिर क्या होगा लेमडा 0 1 1 और बी इक्वल टू क्या दिया मान हम लोग का मान दिया हुआ है 1 0 2 1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोनों में गुना करना है। देखिए आसानी गुना वो वाला सिंपल गुना नहीं है, क्या करना है रो कॉलम में गुना करना है। क्या कर रो और कॉलम ऐसे गुना करना है। मान लीजिए इसमें गुना करते क्या होगा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा लेमडा स्क्वायर होगा। फिर जीरो में एक से करेंगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा। फिर लेमडा में जीरो से करेंगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा। फिर क्या जीरो में से करेंगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा। वन से लेमडा में करेंगे तो लेमडा आ जाएगा। फिर वन से वन में करेंगे तो क्या आएगा वन आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर क्या प्लस वन आ जाएगा। फिर इक्वल में क्या कर देना है हम लोग को 1 0 2 1। ठीक है, अब देखिए क्या इक्वल कर देना है मैट्रिक्स हम लोग को। इक्वल मैट्रिक्स कर देना है क्या लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या लेमडा प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या वन हो जाएगा। इक्वल कर देना है कि 1 0 2 1। देखिए एक देखिए सामने सामने वाला से इक्वल होगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है जैसे लेमडा स्क्वायर है तो वन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लेमडा प्लस वन तो यहाँ पर टू हो जाएगा। अब देखिए इससे मान निकालिए या आप इससे मान, दोनों से मान एक ही आएगा। ठीक है, चलिए हम इससे मान निकाल लेते हैं। इससे वाला इससे मान निकाल लेते हैं तो क्या आ गया लेमडा प्लस वन बराबर क्या आएगा टू आ गया। तो लेमडा इक्वल टू टू माइनस वन बराबर लेमडा इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया। वन आ गया ना, तो हम लोग का लेमडा का मान कितना आ गया वन आ गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर सही होगा। क्या आएगा बी आंसर हम लोग का सही होगा। ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग आगे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्या आंसर आएगा हम लोग का बी आंसर वन आया है ना, वन आया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है हम लोग का वन आया तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग हम लोग दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन में है कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स 1 0 0 1 देन ऑप्शन दिया हुआ है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ जीरो और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और क्या नॉन ऑफ दीज। तो क्या करना है सबसे पहले इसको एक डिटरमिनेंट बना लेना है कि 1 0 0 और 1। देखिए गुना करना है, इससे गुना होता है। ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे गुना होता है। ठीक है, तो 1 माइनस जीरो तो देखिए ये क्या वन आ गया तो ये एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग तीन नंबर क्वेश्चन क्या करना है। तीन नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ तीन नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए बराबर फोर अल्फा 0 5 1 और बी इक्वल टू क्या 16 0 5 1 वेन ए बराबर बी करना है। वैल्यू किसका निकालना है अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए इस इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो देखिए फोर अल्फा बराबर क्या 16 हो जाएगा। फोर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और अल्फा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ भी पाँच है यहाँ भी पाँच है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी एक है यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो बराबर जीरो ही होगा तो हमको मान यही नहीं वो निकल रहा है ना यहाँ से। तो देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16/4 हो जाएगा। तो चार चौका 16 तो हम लोग का चार आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन होगा ऑप्शन हम लोग का सी आंसर सही होगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग का सी आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या होगा हम लोग का सी आंसर होगा। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी दिया है, जोर दे दिया है मैट्रिक्स का जोर, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए 2021 में भी पूछा हुआ है, ये 2021 में भी पूछा हुआ है। देखिए क्या करना है चार नंबर में क्या कह रहा है कि 1 0 0 1 फिर प्लस 0 1 1 0 में क्या करना है जोड़ देना। चलिए जोड़िए इसे। देखिए सामने सामने वाला से जोड़ा होता है, जिस सामने सामने वाला को हम लोग को जोड़ेंगे। ठीक है, सामने सामने वाले को जोड़ेंगे तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोग का एक ही आएगा। फिर जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक ही आएगा। फिर जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या एक ही आएगा। वन में जीरो जोड़ेंगे तो क्या एक ही आएगा। हम लोग क्या आ गया वन 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 वन। ये टू बाई टू मैट्रिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है टू बाई टू मैट्रिक्स। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कौन है देखिए वन वन क्या है डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन सही। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे आराम से। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 माइनस माइनस वन माइनस वन वन, देन ए क्यू मान निकालना। मतलब ए क्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 3 बार गुना करना है, जिसे 3 बार क्या करना है, 3 बार गुना करना है, ए को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तब रिजल्ट जो आएगा वही होगा। चलिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना क्या करें, 2 को से गुना करते हैं, लिखिए पहले। जैसे मान लीजिए 1 माइनस वन वन इंटू क्या करना है, 1 माइनस वन वन, ठीक है। 3 को लिखना है ना, तो 1 माइनस वन वन, ठीक है। चलिए पहले क्या, ये दोनों में गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसमें गुना करेंगे। इसमें दोनों में गुना करेंगे, क्या होता है, रो कॉलम गुना होता है रो कॉलम। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस 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 वन गुना तो प्लस क्या, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसमें करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर माइनस 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 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर करना, फिर माइनस में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। फिर 1 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, कि प्लस 1 आ जाएगा, प्लस क्या 1 आ जाएगा, फिर क्या यहाँ प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल इनटू में क्या है, 1 माइनस माइनस 1 और 1 है, ठीक है। अभी दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स हम लोग का 2 आ जाएगा, फिर माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू कर देना है, 1 माइनस 1 और क्या माइनस 1 और 1 करना है। तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या प्लस 2 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस 2 आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, फिर प्लस 2 आएगा। इसका मतलब जोड़ने पर हम लोग का कितना आ रहा है, कि +4, फिर -4, फिर क्या आ रहा है, -4। इसका मतलब क्या और क्या आ रहा है, कि 4 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि 4 -4 को दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3a दिया हुआ है, ऑप्शन 3a दिया, 4a दिया है, 2a दिया। तो क्या करना है, इसमें 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 -1 1 बच रहा है। अब देखिए 1 -1 किसका, ए का मान है, तो लिख सकते हैं 4a। तो 4a हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, सिर्फ कुछ नहीं था, क्या करना है, गुना कर देना था। क्या करना था हम लोग को, गुना करना था। हम लोग को क्या आ गया, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये ना, कि 1 -1 और 1 बचेगा, ठीक है। ये ना बचेगा, क्या और कुछ बचेगा। चलिए तो इसके बाद ए का मान तो दिया हुआ ऑलरेडी, उसमें ए का मान तो दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या, इसलिए हम लोग का कॉमन ले लिए। और ऑप्शन देता, जैसे मान लीजिए ए में नहीं देता तो उतना ही आंसर देता, क्या। चलिए चलिए आगे देखते हैं लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स, देखिए क्या कह रहा है, एकदम बड़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या है, एगो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एच जी ए एच बी एफ जी एफ सी इज दिया हुआ है। तो कौन मैट्रिक्स होगा, देखिए ऑप्शन ए में दिया है एसक्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है, और सिमेट्रिक्स दिया हुआ है, और क्या दिया, सी में दिया है यूनिट मैट्रिक्स दिया, और डी में क्या दिया, नन ऑफ दी। तो क्या हुआ, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या 3/3 का बन रहा है, किसका बन रहा है, कितना मैट्रिक्स बन रहा है, 3/3 का बन रहा है। तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर का, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज द एसक्यू मैट्रिक्स इज, एसक्यू मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है ना। तो देखिए कभी भी यहाँ ध्यान देंगे, तो अब सबसे पहले ऑप्शन में ध्यान देंगे, ए बराबर क्या है, ए आई जे क्या है, -1, बी में क्या है, ए आई जे बराबर क्या है, माइनस ए आई जे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए आई जे बराबर क्या होता है, ए आई जे बराबर क्या होता है, ए जे आई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ स्क्यू सिमेट्री में क्या माइनस लग जाता है, क्या लगता है,
माइनस लगता है। तो इसमें क्या दिया, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, मतलब कह रहा है कि चारों में से एक चूज कीजिए कि इसमें से कौन इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स देखिए ए बराबर बी बराबर, ये तो नहीं हो सकता है, होगा नहीं होगा। चलिए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो, ये तो कभी और नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जीरो दे दिया बराबर में। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग सी में, फिर ए बी बराबर जीरो, यहाँ पर भी जीरो दे दिया, देखिए बट यहाँ पे आई दिया, ये हो सकता है, लेकिन बट क्या दिया, यहाँ पर जीरो नहीं देता तो ये आराम से हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बराबर बी बराबर बी ए बराबर क्या आई हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर कितना मस्त क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, मतलब क्या एंट्री करना है, 0 और 1 का ही करना है। तो एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर n, और क्या करना है इसमें देखिए 3 by 3 का गुना कर रहा था, 3 by 3 का मोड क्या था, 3 गुने 3 हो जाएगा, कितना होगा 9 हो जाएगा। तो देखिए n का मान इसमें कितना 9 आ गया, तो 2 के पावर 9 इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 के पावर मतलब 2 को गुना करना है 9 बार, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा 512, क्या हो जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ये एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है 10 नंबर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर, ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल। तो क्या ऑप्शन ए में दिया है एम बराबर एन, और क्या दिया है, देखिए सबसे पहले क्या एम बराबर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बराबर में होता है, तो क्या होता है हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। If A is the n invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, देखिए सबसे पहले क्या हो, जब इनवर्स कहेगा निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो देखिए कि फॉर्मूला होता है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, तो ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हो, डिटर्मिनेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन होगा हम लोग का, तो बटा में दिया है ना, तो बटा में कौन एगो है, ये तो होगा नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। क्या कह रहा है, इफ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, एडजॉइंट ए इज, क्या कर रहा है एडजॉइंट ए इज कह रहा है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या एडजॉइंट होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा एडजॉइंट, देखिए इसमें क्या है कि स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें एडजॉइंट ऑफ इज कह रहा है, तो देखिए इधर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो क्या 3 by 3 का होगा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है देखिए बी है, तो क्या होगा बी में ऑप्शन क्या दिया ए स्क्वायर, स्क्वायर में दिया है, तो देखिए यहाँ पर 2 रहता है ना, तो 2 by 2 का रहता तो ए हो जाता, 3 रहे जैसे एक बढ़ेगा तो हम लोग क्या स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी बराबर माइनस बी ए। अभी तो बताया कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस लगता है, तो एसक्यू सिमेट्रिक में लगता है, सॉरी क्या लगता है एसक्यू सिमेट्रिक में। तो एसक्यू सिमेट्रिक क्या है, देखिए ए में दिया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी में दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, और सी में दिया जीरो मैट्रिक्स दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया था, क्या हो जाएगा हम लोग का एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर में देखेंगे लोग कि इफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 देन विल वन ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्या कर रहा है ए का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है, ट्रांसपोज कर देना है। देखिए जो लिखा हुआ है ना एक 1 2 3 4 5 6, तो इसको सीधा लिख दीजिए, सीधा करके लिख दीजिए। देखिए ट्रांसपोज कैसे होता है, अब इसका ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, फिर इसको सीधा करके लिखना है 4 5 6, ये हो गया ट्रांसपोज हम लोग का। तो ट्रांसपोज इसमें कैसे कहाँ दिया हुआ है,
देखिए तो ए में दिया है, नहीं दिया है, बी में दिया है, नहीं दिया है, तो सी में देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद करना है 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखिए 3/3 ऑर्डर का कह रहा है, तो देखिए ऑप्शन से ही बनने वाला है। देखिए ए में दिया हुआ है कि क्या दिया है, बट इस 1 0 0 1 0 0 1 0 0 दिया है। बी में क्या दिया है, 1 0 0 0 1 0 0। देखिए आई आई का भी मान होता है, क्या होता है, आई का भी मान होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल किस में है, इसी में दिख रहा है, डायगोनल क्या यही ना है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3 6 5 माइनस 4 बी में 7 8 5 6 क्या कर रहा है 2a प्लस 3b, क्या कर रहा है, पहले ए में 2 से गुना करना है, फिर प्लस करना है 3 में b से गुना करना है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 6 5 माइनस 4 किससे गुना कर देना है हम लोग को, 2 से गुना करना है इसमें, फिर क्या है, फिर प्लस 3 इंटू बी का मान कितना दिया है 7 8 5 और 6, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना करेंगे, देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना तो 6 हो जाएगा, और 2 में क्या 6 में तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस 7 त्रिका 21 8 त्रिका 24, इसमें क्या हो 5 तिहाई 15 6 त्रिका 18। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, कितना, तो 12 6 गो और 21 को कितना होता है 26 होगा ना, 26। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 21 हुआ है 6 गो, तो क्या होगा 27 हो जाएगा, 27 और क्या 12 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 36 हो जाएगा, देखिए ये 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 10 और 15 जोड़ेंगे तो क्या 25 आ जाएगा, और क्या 18 में से 8 जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो क्या 12 ही ना बचेगा, तो प्लस में बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना 27 36 25 12, देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं दिया हुआ है कि नहीं, हम लोग कितना है 27, देखिए तो 27 36 27 36 25 और क्या 10, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर घटेगा तो 10 आएगा, क्या आएगा 10 होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ 10 आ जाएगा, क्या होगा 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर राइट आंसर है, ठीक है, बी आंसर राइट है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग हम लोग क्या 27 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्या देखना है 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग को दिखना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कची कि इफ 3 4 5 एक्स प्लस 1 वाई 0 1 इक्वल 7 0 10 5 देन कह रहा है कि देखिए इसमें ए में दिया है एक्स का मान, वाई एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए कितना आसान है, दोनों क्या करना है जोड़ देना है और एक्स का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर कौन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए ये आप लोग का ही रहेगा क्वेश्चन कि आप लोग जवाब दीजिएगा कितना आंसर आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान देना है। 18 नंबर में कह रहा है कि इफ ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज ए टू एंड देन अल्फा, अल्फा का कह रहा है मान निकालेंगे। देखिए कितना आसान है, पहले ए करना है, ए को ट्रांसफर करके जोड़ देना है, क्या करना है ए को ट्रांसफर करके जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग ए को तो ए का मान लिख देंगे कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और क्या आ गया साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। इसको ट्रांसपोज करके लिख देना है, ट्रांसपोज में जानते हैं ना, सीधा कर देना है इसको, तो क्या होगा कॉस अल्फा, क्या होगा माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब क्या करना है सबको जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस साइन अल्फा इधर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है, इधर क्या होगा जीरो हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ जीरो, उसके बाद क्या होगा जीरो, यहाँ 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आई दिया हुआ है, तो
तो आई का मान कितना होता है 1 0 0 1 होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करें, हम इससे मान निकाल रहे हैं 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर 1/2। अब ध्यान देना है कि cos 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो पाई/3 का मान होता है। तो ध्यान देना है तो क्या हो गया, अल्फा बराबर क्या है, देखिए कितना है 1/2, cos में कितना था पाई/3 का मान होता है। cos मतलब 1/2 मतलब 60 का मान होता है, तो 60 मतलब क्या होगा पाई/3 हो जाएगा। तो लिखेंगे लोग, यहाँ ध्यान देना है कि cos अल्फा बराबर cos कितना डिग्री, हम लिख सकते हैं इसको पाई/3 लिख सकते हैं। अब देखिए cos से cos कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का क्या आया पाई/3 आंसर आया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बी होगा आंसर इसका, होगा ना। चलिए ऑप्शन क्या आएगा हम लोग का, बी आंसर सही होगा। ठीक है, हम लोग का बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए सबको लास्ट तक देखना है वीडियो, क्या मतलब सब अच्छा समझना है। 2024 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आंसर कितना होगा 18 का, 18 का आंसर होगा हम लोग का पाई/3। ठीक है, उसके बाद हम लोग 19 नंबर देखेंगे, क्या करेंगे 19 नंबर देखेंगे, क्या करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी ए द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी द इतना, मतलब क्या कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जब भी रहेगा, देखिए ना कभी क्या कर ए प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये रहता कि ए माइनस ए ट्रांसपोज रहता, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ये पर प्लस दे देगा तो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये तो आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए आंसर सही होगा। माइनस होगा था क्या होगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए देन ए प्लस आई3 मतलब आई3 का होल क्यूब और क्या 7 ए दिया है। तो देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम क्या है एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग समझिए इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर में क्या कर रहा है देखिए, कितनों बार हम लोग क्या करना है कि आई 3/3 का वो बनाना है मैट्रिक्स और ए स्क्वायर करना है, इसको क्या करना है ए प्लस के होल क्यूब करना है। तो इसका आंसर सोल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा क्या होगा आई ही आएगा, क्या आएगा आई ही आएगा। ठीक है, आई ही आएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2 देन एडजॉइंट ऑफ इतना, क्या कह रहा है 2/2 कह रहा है, एडजॉइंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 2/2 कह रहा है, एडजॉइंट पूछ रहा है। तो आप लोग को अभी तो बताएं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, अभी बताएं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए देखेंगे क्या नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि इफ ए बी नॉन सिंगुलर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नॉन सिंगुलर बोल रहा है ना, कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है। तो देख सबसे पहले क्या 2/2 अभी तो बताया कि जब यहाँ पे 3/3 रहता है, जैसे मान लो 3/3 रहता तो क्या हो जाता है ए डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो जाता होता ना। अभी हम बताए कि एक घटेगा तो क्या ए हो जाएगा, अच्छा बढ़ेगा देखिए यहाँ 3/3 रहता तो ए हो जाता, और क्या 2/2 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इतना याद रखना है हम लोग को। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है हम लोग को, एक 22 नंबर क्वेश्चन देखना है। इफ ए बराबर 9 10 11 12 13 14 एंड बी इक्वल टू 11 10 9 8 7 6 देन ए प्लस बी, क्या करना है जोड़ देना है। कितना आसान है देखिए, 9 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 11 जोड़ेंगे, ध्यान देना है कि 9 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा ना। फिर 10 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। फिर 11 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। फिर क्या है, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 20 आएगा। तो कह रहा है 20 20 20, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए नंबर में 20 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करो द मैट्रिक्स 3 5 2 k हैज नो सिंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ के करना है। क्या कर रहा है इनवर्स कर रहा है बाबा, नो इनवर्स कर रहा है। तो क्या करना है कि नो इनवर्स कर रहा है तो क्या करेंगे इसको डिटरमिनेंट पे सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, तो 3 5 2 और के समझ में आया।
एक्चुअल के नो कह रहे हैं तो मतलब क्या करना है कि जिसमें जीरो क्या करना है, जीरो हम लोग को लगा देना है आराम से, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इसमें गुना करता है, क्या तीजा तीजी गुना होता है, तो क्या होगा 3k फिर माइनस 10 हो जाएगा ना। चलिए इक्वल में क्या है जीरो, तो क्या होगा 3k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, जीरो उधर है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3। तो k का मान कितना है 10/3, देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है कि ना 10/3। चलिए देखते हैं 10/3 दिया है कि नहीं, दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में हम लोग को आंसर 10/3 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद क्या करना है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 24 में कह रहा है कि इफ 2x माइनस वाई 5 3y और इक्वल में क्या करना है 6 5 3 माइनस 2, देन x का मान निकालना है। क्या कर सिर्फ x का ही मान निकालना है, तो हम देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इससे मान x यहीं पे दिया ना, देखिए 2x माइनस वाई बराबर क्या 6 है ना। अब देखिए y का मान कितना है -2, तो लिख लो y बराबर क्या है -2, ठीक है। अब देखो y का मान यहाँ पुट कर देंगे, क्या करना है वहाँ पुट कर देंगे, तो 2x माइनस पहले से है, y वही है, अब फिर क्या होगा -2 इक्वल में क्या 6 हो गया, तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2 इक्वल क्या 6 आ जाएगा, तो 2x बराबर 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या होगा ये दो से कम मरतबा दो मरतबा कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। चलिए ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट करते रहिए लोग, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का, ए मतलब क्या ए मतलब दो आंसर आया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए अभी क्वेश्चन बना हुआ है इस टाइप से, देखिए तो पूछ दिया ना द इनवर्स ऑफ इतना पूछ दिया, क्या कर रहा है 25 नंबर में, द इनवर्स ऑफ ए बराबर इतना इतना विल नॉट द ऑब्टेन्ड इफ के हैज बीन द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना के का वैल्यू देखिए तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या एक डिटर्मिनेंट बना लेना है 2 3 5 और के इक्वल क्या करना है 0 करना है। तो अभी मैं बताए थे यहाँ के किस बेस पे गुना करना है, तो 2k माइनस क्या होगा 15 हो जाएगा ना। चलिए इक्वल में क्या 0, अब देखिए ये माइनस में उधर जाकर प्लस होगा, तो 2k बराबर क्या होगा प्लस में 15, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, तो क्या आ गया 15/2 आ गया k का मान, तो k का मान यहाँ देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें दिया हुआ है मान हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, क्या हो रहा है डी ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है, ठीक है। चलिए डी में देखना है, डी ऑप्शन हम लोग का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान देना है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है कची 26 नंबर में कि क्या कह रहा है कि 4 यूनिट मैट्रिक्स आई, मतलब क्या कर रहा है यूनिट मैट्रिक्स कह रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, यूनिट मैट्रिक्स कह रहा है, तो हम लोग क्या करना है कि यूनिट मैट्रिक्स करना है कि आई जैसे क्या आई दिया है, तो आई स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया आई स्क्वायर पर आई और डिटरमिनेंट ऑफ जीरो दिया हुआ है, फिर क्या है सबसे पहले देखिए ऑप्शन से बनना है, मान लीजिए इसका हम लोग डिटरमिनेंट जीरो करते हैं, तो आई का मान पता है ना कि 1 0 और 0 और 1 होता है ना। तब मान लीजिए इसमें गुना करेंगे तो 1 ना आएगा, तो जीरो तो नहीं आ रहा है, तो मतलब फॉल्स हो गया ना। चलिए उसके बाद देखेंगे ये तो होबे नहीं करेगा, आई टी और नहीं होगा, तो कि देखिए सबसे पहले ए नंबर पे हम चर्चा करेंगे कि ए आई आईटा स्क्वायर बराबर क्या दिया है, मतलब हम लोग मान लीजिए आईटा दिया हुआ है, मतलब आई का मान क्या था 1, क्या होता है आई का मान 1 0 0 1, अब इसको दो बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब दो बार हम लोग गुना करेंगे जितना बार में गुना करेंगे मान कितना आएगा हमको आई के ही बराबर आएगा, ठीक है आई के बराबर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लोग, चलिए आगे देखेंगे लोग क्या नंबर, आगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 27 नंबर में क्या कह रहा है, 27 नंबर में कह रहा है कि इफ I is a unit matrix of order 2 by 2 will write down of value of I, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ I कह रहा है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है,
तो क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आई का मैग्नीट्यूड निकालना है 2/2 का। तो मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स बना लीजिए, आई का मान क्या होता है, हमको आई का मान पता है कि 1 0 0 1 होता है ना। अब इसको क्या कर रहा है कि मैं निकाल देना, डिटरमिनेंट निकालना है, या मैं या मैग्नीट्यूड बोल दिया, डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा, हाँ ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 इतना आसान है, तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का दिख ही रहा है, देखते ही मार देना है कि आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 28 नंबर क्वेश्चन, क्या करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए 28 नंबर, ए मैट्रिक्स ए ए आई जे एन एन बाई एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस समय समझाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए आई जे बराबर ए जे आई होता है ना। हो गया, तो ऑप्शन देखिए कौन है, ए में तो नहीं है, बी में माइनस लगा हुआ नहीं है, सी में क्या है, सी हम लोग का सही है, सी है क्या सही, तो सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए चलिए उसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हम लोग को 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी बराबर क्या ट्रांसपोज कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज कर रहा है। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज होता क्या है, सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज होता है कि बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये नहीं मानना है कि हम लोग को ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का हर हाल में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देगा, बी ए ट्रांसपोज ई ए ट्रांसपोज, ठीक है। तब देखिए ये तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस सोच समझ के क्वेश्चन को मारना है, बहुत कंफ्यूज हो रहा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो क्या होगा हम लोग का बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 30 नंबर क्वेश्चन देखना है कि ए कॉस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस एडजॉइंट को रहा है, एडजॉइंट को रहा है, तो ध्यान देना है कि सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एडजॉइंट निकालने का सबसे 2/2 का हम लोग आसान तरीका बताए थे कि आप लोग एडजॉइंट निकालना। मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि Q1 2 3 4 दिया है, इसका कह रहा है कि एडजॉइंट निकालना है। देखिए इसके एडजॉइंट कुछ नहीं करना, क्या करना है कि एक के स्थान पर 4 लिख देना, 4 के स्थान पर 1 लिख देना है। तो मान लीजिए 4 और क्या 1 लिख देना है, और इन दोनों में क्या करना है, साइन सिर्फ चेंज करना है। इन दोनों में क्या करना है, हम लोग को साइन चेंज कर देना, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये तो कॉस, यहाँ भी कॉस है, देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ कॉस यहाँ साइन नहीं होगा, ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखेंगे, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन चिन्ह देखिए, अब यहाँ पे क्या था माइनस था, अब माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, और फिर ये प्लस था या माइनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सी आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग को 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए बराबर इतना उतना देन ए ए स्क्वायर इज। देखिए तो अभी क्वेश्चन बताए थे इतना अच्छा से, क्या करना है, 3 बार हम लोग को 2 बार गुना कर देना है, ठीक है। क्या करना है, 2 बार गुना कर देना है, 2 बार गुना करना है हम लोग को, 3/3 ऑर्डर का है। तो मान लीजिए 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर इससे गुना करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसे गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना आएगा गुना करने पर, ये गुना करने पर इतना आएगा 3 3। अब देखिए ये 3 3 ऑप्शन में दिया नहीं, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। मान लीजिए इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए इसका मान कितना, ए का मान आ गया तो 3 है, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर, देखिए फिर एडजॉइंट पूछ दिया, इफ ए द बराबर 1 2 2 1 देन एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हम आसान तरीके एडजॉइंट बताए थे, क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, साइन सबसे पहले स्थान चेंज इसको कर देना है। मान लीजिए 1 है, यहाँ भी देखिए 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या बदल देना है। देखिए सबसे पहले 1 1 का है, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, दोनों का साइन चेंज करना, देखिए दोनों प्लस में है ना, प्लस में, तो देखिए कौन होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या दिया है,
इसको स्थान चेंज कर लिए तो 1, ये हो जाएगा क्या -2 और 1 हो जाएगा। ये ना बताए थे क्या करना है, बहुत आसान है कि यहाँ पर इसको चेंज कर देना है। तो 1 1 दिया था, अब देखिए भी 2 2 दिया है, तो क्या करना है, इसमें दोनों में माइनस लगा देना है। तो माइनस लगा देंगे ना तो ज्वाइन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग कि a बराबर 1 1 0 1, b बराबर 0 1 1 0, देन ए बी, मतलब क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, तो गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। ए बी में गुना क्या करना है, ए और बी बराबर, ए का मान कितना 1 1 0 1, ठीक है, फिर इंटू 0 1 1 0, ठीक है, गुना करना है। देखिए रो कॉलम से गुना होता है, क्या होता है, रो कॉलम गुना होता है। तो 1 में 0 से देखिए 0 हो जाएगा, फिर 1 में क्या करेगा, प्लस 1 हो जाएगा। चलिए फिर उसमें गुना करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, फिर प्लस क्या आएगा 0, ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, फिर प्लस 1 आएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, फिर इसमें इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। तो क्या आ गया ऊपर 1 1 1 0, क्या आ गया हम लोग का मैट्रिक्स गुना करेंगे तो 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0। देखिए तो ऑप्शन में क्या है 1 1 0। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का दिख रहा है, बी आंसर हम लोग का दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देंगे आगे। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को आसान तरीका से देखेंगे। ठीक है, 34 नंबर, ठीक है, 34 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 देन ए स्क्वायर। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, कोई भी देखे क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, क्या करना है यूनिट मैट्रिक्स, इतना आसान है, ऑप्शन ही बन जाने वाला। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35। ए बराबर आई 0 0 आई, इसको आईटा भी पढ़ सकते हैं हम लोग, आई भी पढ़ सकते हैं, देन ए स्क्वायर, कह रहा है कि ए स्क्वायर मतलब 2 बार इसको गुना करना है। मान लीजिए हम लोग 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा लोग कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर कह रहा है ना, तो आई उसके बाद 0 0 उसके बाद आई, ठीक है, फिर उसके बाद आई 0 0 आई करना है। ठीक है, अब गुना करना है इसी तरह से, ठीक है ना, ये आई है। चलिए तो क्या हो जाएगा आईटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें इसमें क्या करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। चलिए फिर इसमें गुना करेंगे, ये क्या है 0 हो जाएगा, फिर इस क्या प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये, इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर प्लस 0, ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, अब प्लस क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का रिजल्ट आया आयोटा स्क्वायर 0, फिर 0 आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 होता है, ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है, क्या होता है -1 होता है। तो ध्यान देंगे -1 होता है, तो यहाँ पर क्या करना है -1 0 0 -1 रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर हम लोग का कहाँ दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन हम लोग का सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही दिया है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 36 नंबर कितना आसान पूछ दिया है, गुना पूछ दिया है, अब गुना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो गुना कितना क्या कर रहा है 3 इंटू 5 6 7 8, तो क्या करना है गुना करना है, 3 पचे 15, ठीक है, 7 त्रिका 21, फिर क्या है 6 त्रिका 18, 8 त्रिका 24। देखिए तो ऑप्शन कौन है इसमें, ऑप्शन इसमें कौन आ रहा है 15 18 7 ही तो नहीं होगा, फिर क्या है 15 18 21 और 24, तो ऑप्शन सी क्या होगा सही हो गया। इतना आसान था कि नहीं। चलिए उसके बाद फिर देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया उसी टाइप से, तो क्या फिर गुना करना है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को कि 2 में 1 से गुना तो 2, 2 में 2 से गुना तो 4, इसमें 2 में 3 से गुना तो 6 आएगा, और 2 में 4 से 8 आएगा। देखिए तो ऑप्शन कौन होगा इसमें, ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन 2 8, 8 कहीं दिख रहा है, देखिए तो 8 इधर दिख रहा है, 2 4 6 8, ऑप्शन क्या होगा डी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 38 नंबर गुना पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है गुना पूछ दिया है। ठीक है, 38 नंबर में क्या है गुना है, तो समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या करना है रो कॉलम से गुना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इससे गुना करेंगे,
देखिए 2 में गुना करेंगे 5 में, 2 पचे 10, फिर क्या होता है प्लस, इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 50 25, देखिए इसमें गुना करेंगे तो 0 और 50 25, ठीक है, तो 250 होगा। चलिए फिर हो गया। और फिर ध्यान देना, फिर इसी से गुना करना है यहाँ पे, तो क्या होगा 8 पचे 40, 8 पचे 40। अब इससे गुना करेंगे, 10 में 50 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखें 10 में 50 से और 10 से गुना करना है, क्या करना है, तो क्या होगा 0 0 फिर 0, 500 हो जाएगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस 500, क्या लिखेंगे यहाँ प्लस प्लस 500, ठीक है। चलिए अभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो क्या होगा 260 आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, ये 540, क्या हो जाएगा 540, देखिए तो कहीं दिया हुआ है 260 540, 260 540, ऑप्शन ए में हमको लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर 2314 देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना है, क्या बताया था ना, आसान था क्वेश्चन, खाली चेंज करना है, इसको क्या करना है, इसको खाली चेंज करना है, स्थान कर, इसको यहाँ से यहाँ बैठाना है, इसको यहाँ बैठा, इसमें क्या करना है सिर्फ साइन चेंज माइनस कर देना है। देखिए इसका एडजॉइंट कितने कैसे होगा, देखिए क्या होगा कि 4 -3 और क्या होगा -1 और क्या होगा 2 आ जाएगा, देखिए तो ऑप्शन दिया हुआ कहीं। चलिए तो देखिए था 4 -3 उसके बाद -1 -2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 40 नंबर क्वेश्चन देखना है कि x बराबर मैट्रिक्स 0 1 1 0 x के पावर 8। अब देखिए आठ मतलब i से कितना बार भी i का मान है ना, मान लीजिए i को कितनों बार गुना कीजिएगा ना तो वो i बराबर आता है। जैसे मान लीजिए i को हम गुना कर दे रहे हैं 10 के पावर, 10 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा, कितना आएगा कि 0 1 0 1 ही आएगा, ठीक है 1 0 आएगा, क्या आएगा सॉरी कि 1 0 ही आएगा। अब ध्यान दें कि इसमें कितनों से गुना कीजिएगा ना तो सेम ही आ जाएगा, तो सेम देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेम क्या है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लोग 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है गुना पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए गुना कीजिए, इसे इसे गुना होता है, ठीक है। तो क्या होगा 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर 6 में 0 से करेंगे तो प्लस क्या होगा 0, फिर इसमें गुना करेंगे 7 में 0 तो 0 और फिर क्या होगा प्लस 6, ठीक है। फिर नीचे वाला से गुना करेंगे तो 0, फिर माइनस, फिर देखिए इसमें तो फिर क्या होगा प्लस 0, ठीक है। फिर देखिए माइनस 0 होगा तो कोई भी देखिए प्लस या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर माइनस माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कितना आ गया 7 6 0 -1, कहाँ दिया है देखिएगा 7 6 0 -1, 7 6 0 -1, चलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हम लोग का सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्या कर रहा है 1051, देख क्या करना है गुना, देख कितना आसान है। इसे क्या करेंगे देखिए तो इससे गुना करना है इसे, तो क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा देखिए 5 है क्या होगा प्लस 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर इससे गुना करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो एक आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 आ जाएगा, तो क्या होगा 5 और 6 आ गया, 5 और 6, तो 5 और 6 क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है हम लोग का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, 43 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल क्या दिया हुआ है 2x -7, तो सबसे पहले क्या करना है ध्यान देना है कि देखिए इक्वल में करना है, क्या करना है इक्वल करना है, तो y का मान तो 7 आ ही जाएगा, देखिए y का मान y बराबर तो 7 कन्फर्म है, ठीक है। अब क्या कन्फर्म नहीं है हम लोग का x का मान, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x -1, क्या दिया है कि 2x -1, अब बराबर में क्या x है ना। तो सबसे पहले क्या करना है ध्यान देना है, तो ध्यान यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या ये 2 को पहले -1 दीजिए, ये क्या चलेगा x, अब माइनस क्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो -1 बराबर ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1, देखिए 1 7 का आंसर दिया है, बी में हम लोग का आंसर दिया, आसान था कि नहीं। चलिए
धन्यवाद। इतना ही क्वेश्चन, अगला बार देखते हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद।